हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में लेक्चर 4 में मोशनल ईएमएफ के 6 मेथड्स को सीखा। उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर में मोशनल ईएमएफ इक्वल टू BLV इक्वेशन को निकाला। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। आइए, सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है लास्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ का, उसको हम लिख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। यदि इसको भी वेलोसिटी से हम चलाते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच कंडक्टर मूव्स, जिस प्लेन में कंडक्टर चलते हैं इस प्लेन पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस से मैं इसको दिखा रहा हूं, डॉट भी ले सकते हैं या प्रॉब्लम में जो भी गिवन होगा मैग्नेटिक फील्ड B। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम इंडिपेंडेंट मतलब टाइम पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है। अब इस समय कंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा मोशनल ईएमएफ आता है। कंडीशन क्या देखा हम लोगों ने कि जब स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे पर जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में तीनों लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब तीनों परपेंडिकुलर हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, देन इस स्ट्रेट कंडक्टर में मोशनल ईएमएफ, जिसको हम लोगों ने एप्सिलॉन से डिनोट किया है, दिस इज BLV, where BL and V are mutually perpendicular to each other। चलिए बच्चों, अब इसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने लेंज लॉ से भी देखा, डायरेक्शन को हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी देखा। चलिए एक बार फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फिर भी यूज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अंदर के तरफ, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी मोशन ऑफ कंडक्टर थंब से दिखाते हैं, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि सर्किट क्लोज हो गया तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता देगा ये मिडिल फिंगर हमारा। तो ऊपर के तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ऊपर के तरफ जो है यदि क्लोज सर्किट होगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आ जाएंगे, इंड्यूस करंट आ जाएंगे। बट ओपन सर्किट है तो ईएमएफ ले सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं, करंट नहीं ले सकते हैं। चलिए, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए अब हम ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं मोशनल ईएमएफ एप्सिलॉन से, इसको हम लोगों ने नोट किया है एप्सिलॉन, in a straight conductor of length L rotating with uniform angular speed या कहिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ परपेंडिकुलर का साइन दे दिया हमने, इसको परपेंडिकुलर पढ़िए, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट magnetic field where axis of rotation is perpendicular to the length
of the rod, length of the rod and passing through its one end। चलिए पूरी टॉपिक को अच्छे से समझ लें। हमें निकालना है मोशनल ईएमएफ। एप्सिलॉन हमने सिंबल ले लिया। इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, इन अ स्ट्रेट मेटल रॉड ऑफ लेंथ L, रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। रॉड जो है रोटेट करता है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से। कहाँ पे? इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मोशनल ईएमएफ की बात हम जब भी करेंगे तो आप इसको समझते रहिए, ठीक है ना। ये वर्ड हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, इसको समझते रहना है, अंडरस्टूड रहेंगे। मोशनल ईएमएफ में परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अब इतनी बात जो है ये हमेशा अंडरस्टूड रहेगा मोशनल ईएमएफ में। व्हेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बताना पड़ेगा किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो पास कर रहा है पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। चलिए अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अब मैं इसको यहां मिटा रहा हूं। इसी BLV फार्मूला से हम लोग काम लेने जा रहे हैं, और कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखना है। रोटेशन ऑफ रॉड, एरोप्लेन का कंडीशन, ट्रेन का कंडीशन, फिर हमें लेनी है बाइसिकल साइकिल जब चलाते हैं उसका कंडीशन। अब ये सब कंडीशंस में मोशनल ईएमएफ हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। लिया हमने एक मेटल रॉड, थिन रॉड, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, थिन कंडक्टर लेंगे हम लोग। एक एंड यहां पे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अपनी पेन को खड़ा करता हूं, आप भी अपने नोटबुक पर ऐसे पेन को खड़ा करिए। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रॉड जो है ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब चलिए मैं रॉड को रोटेट करता हुआ दिखा देता हूं। ये दिखा दिया हमने, रॉड को रोटेट करता हुआ। लेंथ ऑफ रॉड, प्रॉब्लम ने आपको कह दिया है L, ले लिया हमने L। लेंथ ऑफ द रॉड L हो गया। अब इस पूरे रीजन में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट क्रॉस किसी से भी दिखा लीजिए। पूरे ही रीजन में यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसको दिखा लिया हमने। क्रॉस से दिखा रहे हैं, डॉट से भी दिखा सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम में जो भी दे रखा है आप उसको यूज करेंगे। चलिए ये दिखाया हमने। टाउ कहीं पर भी लिख लेते हैं, बी किसी भी क्रॉस के अगल बगल में भी लिख लीजिए। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या कहिए इनवर्ड। अब ये जो रॉड रोटेट कर रहा है, इस रॉड में से एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, कहीं पर भी मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया एक ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वेरी स्मॉल एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ जो है इसको हम बोल रहे हैं dx। लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ हो गया एलिमेंट का, इस लेंथ को हमने बोला dx। ये जो एलिमेंट है छोटा सा, इसकी लेंथ dx लिया हमने, dx। अब इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस से, इसको x ले लेते हैं। यहाँ से डिस्टेंस ले लिया हमने इस एलिमेंट का x, जो एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस को ले लिया हमने x। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया x डिस्टेंस पर हमने, ये एलिमेंट रॉड के साथ में रोटेट कर रहा है। तो इस एलिमेंट का दिखाते हैं ये सर्कल। तो जो एलिमेंट है dx लेंथ का, वो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होता है, अलोंग टेंजेंट। तो ये जो छोटी सी एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी भी अलोंग टेंजेंट। अब आपको ये भी पता है
भी इक्वल टू ओमेगा आर होता है सर्कुलर मोशन में। तो जो ये छोटी सी एलिमेंट लिया, इसका ये सर्कल हो गया, इस सर्कल में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी का मैग्नीट्यूड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड तो एलिमेंट का भी यही होगा ओमेगा, और रेडियस है इस एलिमेंट के सर्कल का एक्स, एंड सो ओमेगा इंटू एक्स। अब इस छोटे से एलिमेंट में BLV फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तरीके तो हमने 6 सिखाया है आपको, 6 मेथड्स हैं, कोई भी लगा सकते हैं, बट ये सबसे आसान यही होगा कि स्मॉल एलिमेंट में हम स्मॉल मोशनल EMF निकालकर इंटीग्रेट कर लें इसको हम। तो डिफाइन करिए स्मॉल मोशनल EMF, इसको D एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, इन स्मॉल element of length dx of the rod at distance x from the axis of rotation। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इंडिकेट भी कर देता हूं, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऐसे पेन खड़ा कर दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करिए, तो दिस स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब जो है स्मॉल मोशनल EMF D एप्सिलॉन, स्मॉल मोशनल EMF, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द dx एलिमेंट मोशन में है b वेलोसिटी से। अब इसके जो लेंथ है इस पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, और v इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू dx लेंथ एंड b। तो इस dx लेंथ के एलिमेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे b, l के जगह पर dx, तो BL भी, बस यही फॉर्मूला हम लोग लिखे थे मोशनल EMF में, बार बार लिखे हैं, तो फिर इसको लिखिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो भी के जगह पर ओमेगा इंटू एक्स लिखा, dx लिख लिया। नाउ टोटल मोशनल EMF, इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर ले रहे हैं, इन द रॉड, या फिर कंडक्टर बोलिए, स्ट्रेट कंडक्टर, रॉड बोलिए। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, जिस नाम से भी क्वेश्चन आवे एग्जाम में, स्ट्रेट कंडक्टर वो समझेंगे। ठीक है, थिन रॉड भी बोलते हैं लोग, थिन रॉड स्ट्रेट कंडक्टर, मेटालिक रॉड भी बोलते हैं। चलिए, तो फिर एप्सिलॉन इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, एप्सिलॉन हो गया, राइट साइड में इंटीग्रेट करिए, b ओमेगा इंटीग्रेशन x dx। x का इनिशियल वैल्यू, जहां से x मेजर करेंगे, लेंथ का इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं, 0, और फिर ये x बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, यहां तक, लेंथ l तक जाएगा x, 0 to l इंटीग्रेशन लिमिट हो गया, b ओमेगा। नाउ पावर 1 है तो x पावर n का इंटीग्रेशन, तो x पावर 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। नाउ 0 to l लिमिट डालिए, तो दिस इक्वल टू b ओमेगा, x के जगह पर अपर लिमिट डाला l स्क्वायर बाई 2 माइनस x के जगह पर 0 लिया, 0। तब देखिए बच्चों क्या आ गया, रिजल्ट सामने में है, मोशनल EMF इक्वल टू, रिजल्ट आपके सामने में आ गया। अब रिजल्ट को कॉपी करिए, लिखिए क्या है रिजल्ट हमारा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू मोशनल EMF इन द रॉड इक्वल टू l स्क्वायर बाई 2 b ओमेगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। अब आपको यदि ये डायरेक्ट फार्मूला याद रहे तो आप यूज कर लीजिएगा एग्जाम में। अब इसका डायरेक्शन चेक करिए, लगाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का, दाहिने हाथ का,
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर डाल दिया, वेलोसिटी थंब, तो देखिए मिडिल फिंगर किधर इशारा कर रहा है, टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस समय मोशनल ईएमएफ है, दिस इज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बच्चों इसी पर एक बात और हम लोग कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे कि यदि कोई रॉड को इसके मिडिल पॉइंट के अबाउट, मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ले और इसके अबाउट यदि ऐसे रोटेट करा दे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यदि रॉड को मिडिल पॉइंट के अबाउट, मेटालिक रॉड को मिडिल पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दे, तब देखिए दोनों तरफ एलिमेंट लेकर इधर जो एलिमेंट लेंगे तो इसकी जो सर्कल होगा इस सर्कल में इस एलिमेंट की जो वेलोसिटी होंगे, ठीक है, ये लिया हमने एलिमेंट, इस एलिमेंट की जो वेलोसिटी होगा किधर, इधर के तरफ। यहां पर जो एलिमेंट लेंगे आप, इस एलिमेंट का वेलोसिटी किधर होगा, इधर के तरफ होगा भी। अब जरा मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन देखिए क्या होगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा रहे हैं, बी इनवर्ड, वेलोसिटी भी थंब से दिखाया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, लगाइए। अब ये जो एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट रॉड का, इसमें क्या देख रहे हैं, इधर के तरफ टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रहा है, तो टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मोशनल ईएमएफ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ, एप्सिलॉन। अब ये जो छोटी एलिमेंट है इसमें देखिए किधर होगा मोशनल ईएमएफ, लगाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फिर इंडेक्स फिंगर बी के डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी देखिए इधर आ रहा है टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आ रहे हैं। अब इंटीग्रेट हमने किया है एलिमेंट के लिए स्मॉल ईएमएफ निकालकर, तो यदि इस पूरे पोर्शन के लिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोशनल ईएमएफ को ई सपोज कर लें, इस पूरे पोर्शन में मोशनल ईएमएफ हमारा ई होगा। अब देखिए डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो फिर नेट ईएमएफ इस रॉड में क्या हो जाएगा, जीरो। तो यदि रॉड के मिडिल पॉइंट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के मिडिल पॉइंट के अबाउट यदि रोटेशन करा दिया आपने रॉड को कहीं, तो नेट मोशनल ईएमएफ हो जाएंगे जीरो। तो चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, ई एप्सिलॉन नेट, यानी नेट मोशनल ईएमएफ इन रॉड, ये है रॉड हमारा, थिन रॉड है, दिस इज थिन रॉड। अब इसमें नेट ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन द रॉड क्या हो जाएगा, जीरो इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू मिडिल पॉइंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब इसी कंडीशन को यूज किया गया बाइसिकल व्हील में, कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की जो रिम है मेटल का बना हुआ है, साइकिल का जो स्पोक्स है वो भी मेटल का बना हुआ है, तो स्पोक्स जो है लाइक मेटल रॉड है। जब साइकिल चलता है तो जो स्पोक्स हैं रोटेट करते हैं, लाइक जैसे कंडक्टर को अभी रोटेट कराए हैं, तो फिर वहाँ पर मोशनल ईएमएफ आ जाएंगे। तो ये देखते हैं मोशनल ईएमएफ इन व्हील ऑफ अ बाइसिकल, साइकिल के व्हील में। सेकंड एग्जांपल ये हमारा हो गया। तो फिर मोशनल ईएमएफ between rim and center of bicycle wheel when the wheel rotates, जब व्हील रोटेट करता है। ये लिया हमने रिम, ये रिम समझ लीजिए इसको, साइकिल का रिम, ये सेंटर। अब इसके एक स्पोक ये दिखाया, इस स्पोक की जो लेंथ है इसको एल बोला। सेंटर के अबाउट जैसे ही साइकिल का व्हील चलेगा
तो सेंटर के अबाउट देखिए, सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है इसके अबाउट ऐसे व्हील रोटेट करते हैं जब साइकिल चलता है। ये स्पोक जो है ये भी ऐसे रोटेट करता है। अब एक स्पोक में पहले हम पता लगा लेते हैं पूरे इस रीजन में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी से मैं डिनोट कर रहा हूं। अब एक स्पोक, ये एक स्पोक हो गया जिसकी लेंथ है L, ये रिम हो गया, बाइसिकल व्हील का रिम हो गया। तो एक स्पोक में मोशनल ईएमएफ क्या होगा, तो स्पोक रोटेट कर रहा है, ये फॉर्मूला डाल रहे हैं, हाफ B मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हील, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील, ये ले लिया, L स्क्वायर लेंथ ऑफ ईच स्पोक। अब यदि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाया जाए, 1 स्पोक, 2 स्पोक, 3 स्पोक, 4 स्पोक, कितना भी यदि स्पोक्स बढ़ा दिए जाएं, नंबर ऑफ स्पोक्स आप बढ़ा देंगे, मोशनल ईएमएफ यही रहेगा। क्योंकि अब इस क्योंकि का जवाब जान लीजिए। जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, चैप्टर 3 में 2 पॉइंट के बीच यदि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्या हो जाते हैं, सेम पॉइंट फिजिकली, फिजिक्स के नज़र में। क्योंकि यदि दोनों पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे 0, तो फिर दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो गया, तो दोनों पॉइंट एक पॉइंट की तरह काम करते हैं। तो यदि स्पोक के एक एंड पे मैं लिख दूं ए, तो यहां भी ए लिखूंगा। क्यों, इस बीच में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जो रिम होते हैं मेटल के, इसका जो विड्थ होता है या क्रॉस सेक्शन होता है बड़ा होता है थोड़ा, जिससे कि रेजिस्टेंस इस बीच में नेग्लिजिबल होते हैं। तो फिर फिजिकली 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट एक हो गया, सिमिलरली ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सारे ए हो गया। अब आप पढ़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े हैं, ठीक है। यदि एक पॉइंट ए हो गया सभी रेजिस्टेंस का, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि ये है हमारा, ये है सी, बी नहीं लिख रहा हूं, बी मैग्नेटिक फील्ड है, सी, तब देखिए तो क्या होगा, ए और सी 2 पॉइंट के बीच में यदि रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट है तो क्या कहते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो देखिए सारे स्पोक्स को, एक एंड ए है, दूसरा सी, ए सी, सभी स्पोक का एक एंड ए, दूसरा एंड सी हो गया, एंड सो सारे स्पोक्स जो है पैरेलल में हैं, एंड सो एक स्पोक का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, यानी कि रिम और सेंटर के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस या कहिए मोशनल ईएमएफ होगा, तो ये मोशनल ईएमएफ, ये वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे नंबर ऑफ स्पोक कितना भी ले लें। अब बच्चों यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि व्हील को यदि आप रोटेट करा रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, जैसे कोई साइकिल चला रहा है कोई, तो यदि साइकिल आप चला रहे हैं पूरब दिशा में, ईस्ट के तरफ साइकिल चला रहे हैं, तो जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है BH, ये होगा परपेंडिकुलर, तो हमें BH लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सपोज कर देता हूं कि ये जो व्हील है, ये व्हील जा रहा है ईस्ट के तरफ, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा BH, तो साइड में मैं लिख दे रहा हूं हियर B इक्वल टू BH। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे, B जो होना चाहिए परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। आप चाहें तो यहां पर परपेंडिकुलर का ऐसे साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हील। चलिए तो ये था हमारा बाइसिकल व्हील के लिए। अब जब कोई ट्रेन चलती है तो वहां पर 2 रेल्स के बीच भी वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ट्रेन में जो 2 व्हील्स होते हैं, एक रेल पर एक व्हील, दूसरे रेल पर दूसरा व्हील,
दोनों को जोड़ता कौन है? मेटल रॉड। तो जो ट्रेन के टू व्हील्स होते हैं, टू रेल्स पर जो टू व्हील्स होते हैं, उनके बीच में मेटल रॉड होता है जो दोनों व्हील को जोड़ता है। तो आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन, मोशनल ईएमएफ या वोल्टेज डिफरेंस कहें बिटवीन two rails when a train moves। अब जो ट्रेन है ईस्ट के तरफ चले, वेस्ट के, नॉर्थ के, साउथ के तरफ चले, किसी भी तरफ चले, उससे कोई मतलब नहीं। कैसे? द ट्रेन मूव्स विथ स्पीड भी, विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, स्पीड भी यूनिफॉर्म लेंगे। ये है एक रेल, ये है दूसरी रेल। अब एक रेल पर हमने लिया एक पॉइंट, दूसरी रेल पर लिया हमने एक पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये व्हील का सेंटर है, ये व्हील हो गया व्हील का सेंटर, ये भी जो पॉइंट है व्हील का सेंटर है। अब देखिए बच्चों, फील करिए, जो टू व्हील्स हैं, जब ट्रेन चलती है, तो जब ट्रेन ऐसे चलती है, जो ये रॉड है टू व्हील्स को जोड़ने वाला जो रॉड होता है, वो चल रहा है ट्रेन के स्पीड से। टू रेल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मैं L सपोज कर दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो रॉड है, मेटल रॉड L लेंथ की है, टू रेल्स के बीच की डिस्टेंस L। अब मैग्नेटिक फील्ड जो B भी हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं? चैप्टर 5 में, एनसीईआरटी चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर पढ़े थे हम लोग BH इक्वल टू B cos डेल्टा एंड BB इक्वल टू B sin डेल्टा, जहाँ पर ये डेल्टा क्या था? डिप एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। B क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। याद करिए चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेट जो पढ़े हैं, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH किधर होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। B भी वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर नीचे। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हम सपोज कर रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन। आपके नोटबुक पर आप यदि इस फिगर को ड्रॉ करें ऐसे, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड वर्टिकल या डाउनवर्ड वर्टिकल दिखा सकते हैं। अब आपको जिधर दिखाना हो, प्रॉब्लम में जो लिखा हो, चलिए मैं इसको क्रॉस से दिखा रहा हूं। और खुद से यदि मैग्नेटिक फील्ड कभी परपेंडिकुलर लेना हो तो क्रॉस लेकर के यूज करने में थोड़ा आसानी होती है, डायरेक्शन देखने में थोड़ी आसानी होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को लिखा B भी वर्टिकल, क्योंकि ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल पटरी पर ही, हॉरिजॉन्टल रेल पर चलते हैं, एंड सो B भी जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू द लेंथ L। अब देखिए लेंथ L जो टू व्हील को जोड़ने वाला रॉड है, मेटल रॉड, इसकी लेंथ L, वेलोसिटी ट्रेन की भी और B भी, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड सो मोशनल EMF between the two rails, this will be equal to B L V। मोशनल EMF की फॉर्मूला को याद करिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है तो ठीक है, नहीं तो B sin डेल्टा से आप निकाल लेंगे, फिर यूज कर लेंगे। चलिए अब यहीं थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि किसी भी प्रॉब्लम में ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी नजर रखना है, प्रैक्टिकली सोच लीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं फोर्थ एग्जांपल एरोप्लेन का। बिल्कुल इसी तरह से एकदम सेम जैसे ट्रेन का लिए हैं उसी तरह से एरोप्लेन का भी होगा मोशनल EMF, क्योंकि एरोप्लेन की भी जो बॉडी है वो तो मेटल का बना हुआ है। जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, जो विंग है एरोप्लेन का मेटल का बना हुआ है,
जब एरोप्लेन चलती है तो ठीक जैसे अभी दो रेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आते हैं, सेम। नंबर 4, मोशनल EMF across the ends of wings यानी कि पंखे, एरोप्लेन की जो पंखे हैं, पंख है एरोप्लेन की, तो मोशनल EMF सिंबल वहीं लीजिए, एप्सिलॉन से डिनोट कर लीजिए, सेम सिंबल रखे रहिए। तो मोशनल EMF across the ends of wings of aeroplane moving with a speed भी, चलिए तब दिखा रहे हैं एरोप्लेन को, ये दिखाया हमने एक एरोप्लेन। अब कोई भी विंग इसका लीजिए, आगे वाला विंग जो है, जब प्रॉब्लम में विंग बोले तो यही लेंगे आप। चलिए अब इसको आप क्लियरली फील कर लीजिए। अब ये जो विंग है ऐसे देखने में तो आपको लग रहा है, बट प्रैक्टिकली देखेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे चौड़े से ऐसे विंग होते हैं इस तरह से। तो इन जो विंग्स के एक्रॉस ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये इसको L सपोज कर लीजिए, L एरोप्लेन की वेलोसिटी, ये विंग हो गया, दिस इज विंग्स, एक विंग दूसरा विंग, ठीक है, एरोप्लेन में दिखा दिया हूं सिंपली। अब एरोप्लेन की वेलोसिटी है v। अब एरोप्लेन आपका हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये v जो है ये v है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एरोप्लेन चल रहा है। अब फिर वही बात है, जब एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगा, अर्थ की जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है बी भी वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेंगे। अब आप इसको डॉट या क्रॉस किसी से दिखा लीजिए। चलिए मैं फिर वही क्रॉस ले रहा हूं, ये है बी भी वर्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एरोप्लेन जो चल रही है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा रहे हैं बी। अब ये जो बी होगा ये बी भी होगा, क्योंकि बी भी इज परपेंडिकुलर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो फिर बी भी, एल एंड भी तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड सो टू एंड्स ऑफ द विंग्स हैं, इसके अक्रॉस मोशनल EMF हमारा हो जाएगा इक्वल टू बी एल भी। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा 4 एग्जाम्पल्स। और बाय द वे मान लीजिए कि यदि एरोप्लेन को कभी कहे कि वर्टिकली अपवर्ड हम ले जा रहे हैं, ऐसे तो सीधा एरोप्लेन वर्टिकल नहीं चलता है, लेकिन प्रॉब्लम में यदि लिख दिया वर्टिकली अपवर्ड, तो वहां पर बी भी आप नहीं लेंगे, तो वहां पर आप BH का यूज करेंगे। लेकिन हमेशा मोशनल EMF की फॉर्मूला BL भी लगाने से पहले आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ ऑफ स्टेट कंडक्टर L एंड वेलोसिटी ऑफ स्टेट कंडक्टर B, ये तीनों होना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी मोशनल EMF BL भी लगाएंगे। चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और भी काम करेंगे, आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।